मेरी वॉइस क्वालिटी पर मत जाइए, मेरे वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइए। अगर आपको जाना है तो इस वीडियो की तह तक जाइए, देखिए इसमें मुद्दा क्या है और क्या इन मुद्दों में वास्तविकता है, इस मुद्दों में भारत का विकास है, इन मुद्दों में अगर भारत का भविष्य है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, 18 सितंबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाते, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है और वो इसे लागू करने में असमर्थ रहते हैं। अगर उन्हें ये प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं। इनकी तो पुरानी आदत है, जैसे धर्म के नाम पर वोट मांगना, सांप्रदायिक मुद्दे भड़काना, सेना के नाम पर वोट मांगना और कहीं कारण है। हाल ही में विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के लिए राजनीतिक पार्टी तथा अन्य पार्टियों से उनकी राय जानने के लिए एक बैठक बुलवाई, या ऐसे कह सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया, जिसमें पार्टियों के मतों को जाना गया, उनकी विचारधारा को जाना गया कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही है और कितनी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करती है। एक देश एक चुनाव में समर्थन करने वाली पार्टी इस प्रकार है, जिसमें बीजेपी और एनपीपी का समर्थन करने वाले कई दल है। इसमें 2 राष्ट्रीय पार्टियां शामिल है। इसी के साथ असमर्थन करने वाली पार्टी में यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, जिनमें 4 राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस, बसपा, आप और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन इसका खंडन करके सही किया है या फिर एनडीए ने इसका समर्थन करके सही किया। जानते हैं दोनों की राय क्या है और सच्चाई क्या है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि देश में एक देश एक चुनाव या देश में एक साथ चुनाव करने की जरूरत क्यों है। एक देश एक चुनाव कोई नया मुद्दा नहीं है। बात करें तो ये 1952, 1957, 1962 और 1967 में पहले हो चुका है। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराना है। क्या ये संभव हो पाया है और पहले ये कड़ी क्यों टूट गई, जानते हैं इसको। और ये क्रम तब टूटा जब 1967-68 में कुछ राज्यों की विधानसभा को भंग कर दिया गया और ये क्रम टूट गया। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो अलग अलग समय पर होने लगे। तो जानते हैं वो कौन कौन से तर्क है जो एनडीए गठबंधन ने एक देश और एक चुनाव के बारे में कहा है। एनडीए गठबंधन ने यहाँ पर अपना पहला तर्क दिया है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता चुनावों की निष्पक्षता को बरकरार बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने के कारण यहाँ पर आचार संहिता एक बार लगाई जाएगी, जिससे बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और देश के विकास में आने वाली बाधा और देश में क्रियान्वित की जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं को यहाँ पर ब्रेक नहीं लगेगा और विकास में ब्रेक नहीं लगेगा। इस बात से कितना सहमत है कि जो सरकार 5 साल में कुछ नहीं कर पाई, वो सरकार आचार संहिता में लगने वाला जो समय है उसमें ही विकास कार्यों पर ध्यान देगी। कितना मजबूत ये तर्क लगता है, आप कमेंट कर बताइए। इतना कॉन्फिडेंट और इतनी स्टेबिलिटी नहीं रखता है कि यहाँ पर आचार संहिता का समय कम करके यहाँ पर जो पार्टी है वो देश का विकास करेगी और एक साथ देश में चुनाव होने चाहिए। इस तर्क से मैं पूर्णतः असहमत हूँ। दूसरा तर्क तो बड़ा ही गजब का दिया है एनडीए ने, जिसमें एनडीए बता रही है यहाँ पर जो खर्चा है चुनाव आयोग का वो काफी कम हो जाएगा, जिससे चुनाव आयोग को एक साथ एक बार ही खर्च करना पड़ेगा, जिससे लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन को एक साथ कराया जा सकता है। वास्तव में एनडीए देश के खर्चों को बचाकर देश के विकास में लगाना चाहती है। एक आरेख देखिए, दर्शाया गया है कि लोकसभा इलेक्शनों में खर्च हुए पैसे, कोई भी पार्टी जो है अपना जो खर्चा करती है चुनाव में वो अपनी पब्लिसिटी, ट्रैवलिंग, उम्मीदवारों पर खर्च करती है। ये रिपोर्ट बीजेपी और कांग्रेस दोनों की है। आप देख लीजिए किस पार्टी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया है। यहाँ पर बीजेपी ने ट्रैवलिंग, पब्लिसिटी और उम्मीदवार पर 1372 करोड़ का खर्चा किया है। कांग्रेस की बात करें तो 821 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप यहाँ से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो पार्टी एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रही है वो पैसा बचाना चाहती है। एनडीए का यहाँ पर सबसे प्रबल और सबसे बड़ा उद्देश्य एक देश और एक चुनाव को कराने का क्या है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस तर्क से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ एनडीए के से कि ये पैसे बचाने के लिए यहाँ पर एक देश और एक चुनाव करवा रही है। अगर एनडीए को पैसा बचाना ही होता तो वो अपनी पब्लिसिटी, ट्रैवलिंग और अपने उम्मीदवारों पर यहाँ पर 2019 लोकसभा चुनावों में इतना पैसा खर्च नहीं करती। तीसरा तर्क ये है
इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जिससे कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अनावश्यक रूप से खर्च नहीं कर सकता है। किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को एक इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसको एक निर्धारित राशि दी जाती है खर्च करने के लिए। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च की कोई सीमा नहीं होती है, वो कितना भी खर्चा कर सकता है, बस उस राजनीतिक दल के पास में धन होना चाहिए। तगड़ा रास्ता निकाला है बीजेपी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर बीजेपी चंदा लेती है और उसको पार्टी फंड में शामिल करती है, जिसका फायदा वो चुनाव लड़ने पर अपने उम्मीदवारों की पब्लिसिटी ट्रेवलिंग पर खर्च कर सके। ये बीजेपी का एक अनोखा ही तरीका है चुनाव जीतने का। सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बलों को बार बार तैनात करने की जरूरत पड़ती है, पर बार बार सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों को निजात मिलेगी। अगर एनडीए को इतनी ही टेंशन है, अलग से एक संगठन बनाकर इसमें अलग से सरकारी कर्मचारी और संबंधित सदस्यों को वो इसमें जोड़ सकता है। तर्क भी मुझे इतना मजबूत नहीं लगता है। इस तर्क की आड़ में एक देश एक चुनाव को थोड़ा मजबूती से पेश करते हुए दिखाया गया है। एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दे का जिक्र हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। हमें एक संसदीय मॉडल दिया गया है, जिसमें हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाते हैं, जिनकी अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा भारत में एक नए स्टेट को शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद नया राज्य बना सकती है, जहाँ पर वो अलग से चुनाव करवा सकती है। तो यहाँ पर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की पद्धति यहाँ पर बिल्कुल गलत है। नरेंद्र मोदी संविधान बचाने की बात करते हैं और यहाँ पर संविधान में ना छेड़खानी करने की बात करते हैं। इससे बड़ी अगर दिक्कत है तो वो ये है कि यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ पर विधानसभा चुनाव से संबंधित होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे होते लोकसभा चुनाव से संबंधित होते हैं। यहाँ पर दोनों मुद्दे बिल्कुल भटक जाएंगे। अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय रूप से अगर पॉपुलर है तो यहाँ पर उसको सीधा फायदा जो है क्षेत्रीय मुद्दों पर भी मिलने वाला है। यानी कि अगर पहले लोकसभा चुनाव करवाए जाते हैं और वो पार्टी लोकसभा चुनाव में काफी अच्छी स्टेबिलिटी दर्शाती है, तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में सीधा फायदा मिलने वाला है। उस पार्टी को लोकसभा इलेक्शन से विधानसभा इलेक्शन आसानी से उसके हाथ में आ जाएगा। यहाँ पर ही अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है एनडीए गठबंधन जो है 2014 से अच्छी तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर पकड़ बनाए हुए है। यहाँ पर चाहे क्षेत्रीय मुद्दे चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के सामने वो मुद्दे कहीं न कहीं अब भी दबे हुए हैं और जनता उनको समझ ही नहीं पा रही है। प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने के कारण, पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण, असमर्थन पार्टियों का ये रुतबा देखने के कारण एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहती है बीजेपी राजस्थान के अंदर। यहाँ पर 1 स्टेट 1 इलेक्शन, यहाँ पर जी हाँ ये सत्यता है। राजस्थान में यहाँ पर 6700 से अधिक ग्राम पंचायतों पर यहाँ पर सरपंच के चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत राज्य सरकार इसमें फेरबदल करके यहाँ पर सभी ग्राम पंचायतों का इलेक्शन एक साथ करवाना चाहती है। जयपुर से एक बड़ी खबर है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत सभी निकायों में एक साथ चुनाव। अगले साल सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराने का है मानस। यूडीएच मंत्री जावर सिंह कर्रा ने प्रतिक्रिया दी है, कहा है कुछ निकायों के चुनाव अगले वर्ष नवंबर दिसंबर में। लोकल चुनावों से सरकार ये जानना चाहती है कि यहाँ पर जनता की राय क्या रहती है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट अगर सरकार को यहाँ पर अगर मिलते हैं और जनता से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलती है, तो लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन में काफी ज्यादा उसे आसानी हो जाएगी और वो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करने में कतई पीछे नहीं हटेगा। तो देखना चाहती है कि जनता उनकी तरफ आती है या नहीं। अगर जनता उनकी तरफ आई तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर एनडीए का ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ आएगी, ज्यादा प्रबलता के साथ आएगी। आपको इसमें क्या लगता है, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन होने चाहिए? मुझे तो, मैंने जितने भी इसके फैक्ट्स देखे, मुझे तो इनमें कहीं भी दम नहीं लगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की भारत को जरूरत है, कि इससे भारत का विकास यहाँ पर चरमों पर पहुंच जाएगा। इसका भारत का विकास कहीं तेजी से होगा, भारत बहुत आगे चला जाएगा।
और आगे का हाल आप देख ही रहे हो कि भारत की जीडीपी की दशा अभी क्या बनी हुई है। मैं इसकी बात किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करूंगा। केवल इसका फायदा एनडीए को होने वाला है और एनडीए यहाँ पर इस फायदे के लिए एक्सपेरिमेंट स्टेटों में करना चाहती है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी ग्राम पंचायतों पर चुनाव एक ही साथ होने वाले हैं। 2025 अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक होंगे। पूछना चाहता हूँ एनडीए से कि आप शिक्षा, बेरोजगारी, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय पर बात क्यों नहीं करते हो? वन नेशन वन इलेक्शन से भारत का विकास किस प्रकार होने वाला है, इसे और आप हमें विस्तार से समझाइए ताकि हम संतुष्ट हो सके। हमें इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का भारत का विकास नजर नहीं आ रहा है, पर अगर विकास नजर आ रहा है तो एनडीए का। यहाँ पर एनडीए पूरे के पूरे भारत और सभी स्टेटों पर हुकूमत करना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन और उसको मंजूरी नहीं मिली तो वन स्टेट वन इलेक्शन पर आई है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए वीडियो को ताकि भारतीय जनता को ये बात समझ में आए कि मेन मुद्दे अलग है और ये मुद्दे अलग है। हमें मेन मुद्दों पर बात करना है।